गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए, आज का हमारा टॉपिक होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक जो है आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है और आता भी है। ठीक है, छोटे क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। साथ साथ अगर आप कंपटीशन देने जाएंगे तो वहाँ भी इस टॉपिक चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हमने स्टार्ट कर रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ध्यान से देखिए। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये जो है इसमें कई पार्ट है। इसमें आपको मैक्सिमम मिनिमम पढ़ना होगा, टेंजेंट नॉर्मल पढ़ना होगा, और टाइम और डिस्टेंस रेट डिफरेंस पढ़ना होगा, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ना होगा। बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आज हम टाइम, एरिया रिलेटेड टू टाइम, एरिया रिलेटेड टू वैल्यूम, टाइम रिलेटेड टू वैल्यूम, इन सब टॉपिकों के बारे में आज अध्ययन करेंगे। उसके क्वेश्चंस भी लेंगे। और ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक से अगर आप लेते हैं, 11th क्लास एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन हम स्टार्टिंग से आज कराते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट हो जाइए। अपने हाथ में, अपने बाहों में आहें भर करके कंठ से स्टार्ट हो जाइए। जैसा कि कहता है, खोल दे पंख मेरा, कहता है परिंदा, अभी तो उड़ान और बाकी है, मंजिल नहीं है जमीन मेरा, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो उसी तरह आप लोग भी एक चार पढ़ने की पेज पढ़ करके आपका मंजिल नहीं है, मंजिल तो पूरा अभी पूरा अपना टारगेट लेकर चल रहा है, वो आपकी मंजिल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन को लिख करके बताएंगे तो ज़्यादा ठीक होगा। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड फाइंड द फाइंड द रेट ऑफ चेंज rate of change of the area of a circle with respect to to its its radius r radius r when कंडीशंस दे दिया है। इसमें दो है, आर की वैल्यू दी है 3 सेंटीमीटर, और दूसरा है आर की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। कह रहा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट इट्स रेडियस, आर व्हेन आर की वैल्यू ये दे रखा है। आपको एरिया को, सर्कल के एरिया को चेंज करना है रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, रेडियस के रिस्पेक्ट में करना है। तो कैसे करते हैं, इसके लिए पहले ध्यान से सोल्यूशन समझिएगा। सबसे पहली बात तो ये है, आपको सर्कल के बारे में पता होना चाहिए। ये चैप्टर आपका क्या है ना, पूर्व ज्ञान के साथ है। अगर आपका पूर्व ज्ञान अच्छा है तो चैप्टर अच्छे से लगेगा। पूर्व ज्ञान अच्छा से नहीं है तो आपको बड़ी समस्या होगी। पूर्व ज्ञान में क्या है, पूर्व नॉलेज पास्ट नॉलेज में जैसे कि आपको सर्कल, व्हाट इज सर्कल, सर्कल का रेडियस, सर्कल का एरिया, ये चीजें आपको बेसिक पता होना चाहिए। सर्कल के एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, ये पहले से पता होना चाहिए। तो वैसे हमने सर्कल का रेडियस आर ये आपको दे रखा है, तो एरिया ऑफ द सर्कल होता है ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है। अगर ये बेसिक नॉलेज नहीं आपके होंगे तब क्वेश्चन लगाने में बहुत से प्रॉब्लम्स होंगे। तो अभी हमने कह दिया यहाँ पे, क्या फाइंड द एरिया, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 4। दो क्वेश्चन है इसमें, तो आर इक्वल टू 3 पे पहले बात करेंगे। आर इक्वल टू 3 है, सर्कल के एरिया का फार्मूला होता है ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई
पाई आर स्क्वायर हो गया, तो पहले यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स नहीं आर, रेडियस के सापेक्ष किया था तो आर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी ए अपान डी आर, तो पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो जाएगा 2r होगा, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, तो ये 2r हो गया। डी ए अपान डी आर इक्वल टू 2 पाई और आर की वैल्यू पहले कंडीशन के लिए 3 दिया है, हम पहला मान लेते हैं, तो आर वैल्यू 3 दिया है, ये हो जाएगा डी ए अपान डी आर इक्वल टू 6 पाई। ठीक है, 6 पाई आपका यही आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। सेकेंड वाला भी, ये भी वही हो जाएगा, इसके लिए भी बी पार्ट एरिया आपको पता है, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डी ए अपान डी आर इक्वल टू 2 पाई आर, आर की वैल्यू इसका 4 दिया है, तो 2 पाई इंटू 4, ये हो जाएगा 8 पाई, ये हो गया डी ए अपान डी आर। ठीक है, आ गया ना आराम से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो क्या कहना है, चुटकियों में आंसर आ जाएंगे और चुटकियों में इसके नंबर मिल जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड थोड़ा सा अलग है, ये भी यही करना है, चेंज डेरिवेटिव है, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बारी है, इसमें कह रहा है क्वेश्चन सेकेंड, यह भैया दी वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, the volume of a cube is increasing at the rate of 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद हाउ फर्स्ट is the surface area increasing when the length of its edge is 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि the volume of a cube increasing at the rate of 8 centimeter cube per second. How fast is the surface area increasing when the length of its edge is 12 centimeter? मतलब कोन है, कोन की जो कोर है, कोर कहते हैं मतलब इसका साइड्स 12 सेंटीमीटर दिया है, तो आपको निकालना है कि इसका मतलब कि इसका जो सरफेस है कितना इंक्रीज होगा टाइम के अकॉर्डिंग, और एक चीज दिया है इसका इंक्रीजिंग वॉल्यूम, वो दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इससे बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। बेसिक नॉलेज में क्या है, सबसे पहले क्यूब किसे कहते हैं, क्यूब के कितने साइड होते हैं, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, ये बेसिक सारी चीजें आपको पहले से पता होना चाहिए। ये सपोज आपका क्यूब हो गया, क्यूब के साइड को हमने एक्स सपोज कर लिया, तो क्यूब के ऑल साइड इक्वल होते हैं, तो सब एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब लिखेंगे, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ द क्यूब v इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, क्यूब का वॉल्यूम फार्मूला होता है
एक्स क्यूब। अब इसका हम डेरिवेट करते हैं टी के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। ये हो जाएगा भैया dv अपॉन dt इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफरेंस जोड़ा 3x स्क्वायर, टी के रिस्पेक्ट में करना तीसरा वेरिएबल है तो यहाँ पे हो जाएगा dx अपॉन dt। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज क्यों होते हैं कि सर यहाँ dx 3x स्क्वायर बस खत्म हो गया, लेकिन तीसरा वेरिएबल टी के रिस्पेक्ट किया जा रहा है, इधर भी किया गया उधर भी हो जाएगा dx अपॉन dt। ठीक है, अब देखिए dv बाई dt की वैल्यू आपका चेंज ऑफ इंक्रीजिंग रेट 8 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ, तो ये इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी 8, इसका हो गया 8 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। तो हमें dx अपॉन dt की वैल्यू निकालना है, तो इधर लाके डिवाइड कर देंगे, तो dx अपॉन dt इक्वल टू ये चीज आ जाएगा 8 अपॉन 3x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा गिवन में, पहले ही लिख दीजिएगा गिवन given dv upon dt is equal to 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और x की वैल्यू साइड की वैल्यू भी दिया है 12 सेंटीमीटर, ये आपको पहले से लिख लीजिएगा गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, ये इतना हो गया। अब आपको फिर पता होना चाहिए अगेन वी नो दैट अगेन वी नो दैट सरफेस एरिया S इक्वल टू 6x स्क्वायर। क्यूब का सरफेस एरिया जो होता है क्यूब का 6a स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर है ना। तो इसका देखिए, इसको डेरिवेट करते हैं, इक्वेशन सेकंड मानेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। ये हो जाएगा ds अपॉन dt इक्वल टू 6x स्क्वायर का 2x और dx अपॉन dt। तो भैया ये हो जाएगा 12x, dx अपॉन dt की वैल्यू आपने यहाँ निकाला है, लाके रखेंगे, ये हो जाएगा 8 अपॉन 3x स्क्वायर, ये इंटू में हो गया, फिर ये हो जाएगा ds अपॉन dt इक्वल टू एक x से एक x कटेगा, 3 से एक 3 कट जाएगा, तो हो जाएगा 8 के 32 अपॉन x, 32 अपॉन x बचेगा है ना काटने में। अब देखिए 32 अपॉन x, x की वैल्यू तो आपको पहले से दे रखा है, लाके पुट कर दीजिए, ds अपॉन dt इक्वल टू 32 बाई 8, ये काट देंगे, कितना हो जाएगा 16 बाई कितना हुआ, तो 3 4 32 8 12 है, सॉरी ये 12 है, तो ये काटने पे आपका आ जाएगा 16 अपॉन 16, कितना कटेगा, 4 से काटते हैं, 4 8 3 24 3 राइट, ये हो जाएगा 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ds अपॉन dt इक्वल टू 8 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, आ गया ना, लगा लीजिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा वो भी कुछ ऐसे ही होगा, उसको भी ध्यान से देखिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए कैसे आएगा, उसको भी ध्यान से लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है भैया, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा दी radius of a circle is increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second।
find find the rate find the rate at which the area of the circle is increasing 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 when the radius radius is 10 centimeter पर सेकेंड। ये आपको दे रखा है, रेडियस आपको दिया है, रेडियस सेंटीमीटर होगा सेकेंड में। ये आपका हो गया भैया, ठीक है। क्वेश्चन को समझिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, तब हम क्वेश्चन को लगाते हैं। कह रहा दी रेडियस ऑफ द सर्कल इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द rate of which area of the circle is increasing when the radius is 10 सेंटीमीटर। इसमें देखिए आपको दिया है, देखिए यूनिट से पहचानेंगे, दिया गया है सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड आपका होता है वेलोसिटी होती है एक तरह से। तो ये जो है दिया है, सोल्यूशन में आते हैं। गिवन में है, गिवन डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आर यहाँ पे भैया रेडियस है, सर्कल तो जान ही रहे हैं, सर्कल का रेडियस आर हो गया। तो अगर सर्कल का रेडियस आर है तो डी आर अपॉन डी टी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये दे रखा है, और रेडियस आर की वैल्यू भी दी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल सा आपको फाइंड करना है डी ए अपॉन डी टी, मतलब क्या कह सकते हैं, एरिया का, चेंजिंग ऑफ एरिया निकालनी है। तो एरिया ऑफ द सर्कल का फार्मूला पता होना चाहिए। वी नो दैट सर्कल का एरिया फार्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट करना है, यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट करना है। तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर का 2r डी आर अपॉन डी टी। अब देखो भैया यहाँ पे सारी चीज दिए हैं, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू दी है, आर की वैल्यू दी है, ला के पुट कर दीजिए। पाई इंटू 2 इंटू 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60 ना, 60 पाई 8 यूनिट क्या होगा इसका, ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना। ये आपका एरिया मतलब इसका यूनिट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऐसे ही और से क्वेश्चंस हैं, उन सब क्वेश्चन को आज हम लेंगे। तो बस लगातार आप लोग जुड़े रहिए और ध्यान से एक एक स्टेप को देखिए। बहुत इजी नहीं है, डिफरेंस टफ नहीं है। अगर आपको डिफरेंस के पूरा सा अच्छा नॉलेज है तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कह रहा एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यू इज increasing at the rate of 3 centimeter per second। 3 centimeter per second। How first is the volume of the cube
increasing, 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 when increasing, when the edge, the edge is 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन कहा है कि क्यूब है जिसका जो वॉल्यूम की लेंथ है लॉन्ग, कह सकते हैं, पहले क्यूब बना लेते हैं। ये हो गया, अभी इस क्यूब का क्वेश्चन हमने लिया था, अब उसी तरह ये भी है, ये क्यूब हो गया। ठीक है, क्यूब का एज हमने सपोज कर लिया एक्स है। ठीक, एक्स मान लिया। सोल्यूशन में आते हैं। देखो इसमें कह रहा है, क्वेश्चन के बाद फिर से रिपीट कर समझिएगा। कह रहा है कि एन एज ऑफ द वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब इसके क्यूब का जो वेरिएबल का रेट है, साइड का जो है वो रेट दिया 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फर्स्ट इट वॉल्यूम ऑफ इट्स क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब सिंपल सा गिवन में देखिए क्या दिया है, गिवन एक्स इक्वल टू दिया है 10 सेंटीमीटर, साइड क्यूब की साइड जो दी है 10 सेंटीमीटर एज दिया है, और क्या दिया है dx अपान dt, dx अपान dt दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये चीज दिया हुआ है। अब आपको पूर्व नॉलेज क्या होना चाहिए, बेसिक नॉलेज से कहते हैं क्यूब का वॉल्यूम पता होना चाहिए। क्यूब का वॉल्यूम आपको पता है, लेकिन वी नो दैट v is equal to x cube। ठीक, देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये हो जाएगा dv अपान dt इक्वल टू एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर dx अपान dt। ठीक है भैया, अब यहाँ पे जो वैल्यू आपको पता है वो सारे पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा dv अपान dt इक्वल टू 3, x की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 का स्क्वायर, और डी एक्स अपान डी टी की वैल्यू 3 है, ये हो गया 3, तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, पूरा हो जाएगा 900, 10 का स्क्वायर 100 होगा, 3 3 जा 9 900 dv अपान dt, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है ना, क्वेश्चन अच्छा है। क्योंकि किसका रेट कह रहा था, हाउ फर्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग, है ना, तो वॉल्यूम का इंक्रीजिंग जो रेट दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। ठीक है भैया, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन केवल समझने पे है, सोल्यूशन इसका बहुत इजी है। केवल क्वेश्चन जो आपको वर्ड प्रॉब्लम में दिया है उसको समझने की देरी है, अगर समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि क्वेश्चन भी कुछ नहीं है। देखिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा है बट सोल्यूशन इसका कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा भैया, ए स्टोन, स्टोन स्टोन जानते हैं, इज ड्रॉप, इज ड्रॉप, इज ड्रॉप इनटू इनटू ए क्विक लेक, क्विक लेक, क्विक लेक and wave wave move wave move in circle circle at the speed at the speed of 5 centimeter per second at the instant 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 when the
radius radius of the circular 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 wave is 8 centimeter. How? 8 centimeter. 8 centimeter. How? How fast is the increasing area. Fast is the increasing area is increase increase जो भी है, ये है आपके बुक में क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या कह रहा है, पहले ध्यान से समझिएगा तब क्वेश्चन को लगाइएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, केवल क्वेश्चन के समझने के जरिए। देखो भैया, आप लोगों ने व्यवहारिक रूप में आप लोगों ने बहुत से बचपन में शरारतें की होंगी, बहुत बार आप लोगों ने पानी में पत्थर फेंका हुआ, फेंका है ना? क्या आपने भविष्य में पानी में पत्थर फेंका है? नहीं फेंका है? फेंका है, जरूर फेंका है, लेकिन अब मत फेंकिएगा, मत फेंक पानी में पत्थर, उसे भी कोई पीता है। तो समझ गए होंगे। इसके आगे देखिए, यहाँ पे ए स्टोन इज ड्रॉप इनटू ए क्विक लेक। क्विक लेक मतलब क्या होता है? शांत जल, किसी झील का पानी है, वो शांत है, उसमें एक स्टोन को थ्रो किया जा रहा है, फेंका जा रहा है, एंड वेव मूव इज सर्कल एट स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब किसी लेक में, शांत जल में किसी पत्थर को फेंकते हैं तो पत्थर पानी में उबाल उछलता है, फिर डूब जाता है ना? उसके बाद जहां पे वो डूबता है उसके चारों तरफ सर्कल का बनता हुआ वेव, लहरें जो है किनारे तक, एंड तक जाती है। देखा होगा पेपर ग्रुप में, नहीं देखा होगा तो आप फिर से फेंक कर देख लीजिएगा, लेकिन सामान फेंकिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो स्पीड है, जो सर्कल का जो स्पीड है, वेव जो है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से आपका बढ़ रहा है स्टैंड व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। जबकि सर्कुलर वेव का जो रेडियस है उसका 8 सेंटीमीटर है। हाउ इंक्रीजिंग एरिया इंक्रीज, तो इसका जो एरिया जो इंक्रीज हो रहा है सर्कुलर वेव का, कितना किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, वही फाइंड करना। चलो कुछ नहीं है, देखिए गिवन में क्या दिया है। सबसे पहले गिवन में दिया है, अगर सपोज दैट ये पानी भरा हुआ है, झील मान लेते हैं, तालाब मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, इसमें जो है पूर्ण रूप से पानी लबालब भरा हुआ है ना? ये पानी पूर्ण रूप से भरा हुआ है। अब इसमें अगर पत्थर थ्रो करते हैं, स्टोन थ्रो करते हैं, तो जैसे यहाँ पे होगा तो ऐसे 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 इसकी लहरें जो है, वेव जो है दूर तक, एंड तक जाता है। ठीक है, हमने सपोज कर लिया एक वेव का रेडियस आर जो है, यहाँ से रेडियस आर मान लिया, इस आर की वैल्यू दे रखा है गिवन में, गिवन आर इक्वल टू दिया है 8 सेंटीमीटर, और भी दिया है, और जो इस रेडियस का रेट दिया है डी आर अपॉन डी टी, ये दे रखा है, कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है भैया, इतना गिवन में दिया हुआ है। तो आपको निकालना है इसका एरिया किस रेट से बढ़ रहा है, जो सर्कुलर एरिया है वेव का किस रेट से बढ़ रहा है। तो इसके लिए आपको सर्कल का एरिया पता होना चाहिए। लिखेंगे वी नो दैट एरिया ए इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट कर देंगे डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू पाई आर का हो जाएगा क्या? 2r, और ये हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। क्लियर है ना? अब जो वैल्यू दी है वो लाके पुट कर दीजिए। वैल्यू क्या दी है यहाँ पे देखिए, तो डी ए अपॉन डी टी
इक्वल टू 2 आर की वैल्यू आपको कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है। और डी आर अपॉन डी टी भी कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर का सेकंड दिया है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 5 या 40, 42 या 80, 85 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आपका फाइनल आंसर हो गया डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है भैया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उन सारे क्वेश्चन का कलेक्शन जरूर किया जाएगा। आप लोग अगर हमारे साथ लास्ट तक बने हैं तो लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट डालेंगे इसके आगे वाले क्वेश्चन के लिए। आज के लिए थैंक यू, नेक्स्ट बार फिर मिलेंगे। थैंक यू।